बताइए। लास्ट क्लास में क्या बोला था, क्या करना है आज, कुछ बोला था? बोलो ना। बताइए लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किया था और उसके बेस्ड पे थोड़े क्वेश्चंस किए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो प्रोजेक्टाइल का सब कुछ हो गया था, इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी दिया था, और यस सर। प्रोजेक्टाइल के असाइनमेंट दिए थे, बुकलेट से होमवर्क दिए थे, कुछ दिया था? सर आपने जो असाइनमेंट दिया था वो शायद आगे का था, असाइनमेंट 7। नहीं तो। नहीं सर, क्वेश्चंस देखे थे तो वो कुछ तो स्टेयर्स से रिलेटेड थे प्रोजेक्ट। हाँ, एक पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन केवल वैसा होगा, बाकी सब तो ट्रैजेक्टरी मतलब इक्वेशन हाँ प्रोजेक्टाइल के ही थे। हाँ, वो एक क्वेश्चन वही था प्रोजेक्ट। 2 क्वेश्चन ही थे वैसे। ठीक है, तो चलो प्रोजेक्टाइल को खत्म कर देते हैं। प्रोजेक्टाइल में जो लास्ट पार्ट है वो करा देता हूँ अभी, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उस असाइनमेंट में डाउट पूछने हैं आपको? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ा देता हूँ फिर डाउट कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। पहले आगे पढ़ा देता हूँ फिर डाउट कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा। हेडिंग लिखिए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। आज का हेडिंग लिखिए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। फर्स्ट केस देखिए ध्यान से, सपोज ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से h हाइट ऊपर, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया विद स्पीड u, तो ये यहाँ जाके कहीं गिरेगा, है ना? अब अगर हम इसके काइनेमेटिक वेरिएबल को x और y में लिखें, बताओ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x कितना होगा? बोलो बोलो। सर यू इनिशियल, यू वेरी गुड। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितना होगा? 0 एक्सेलरेशन अलोंग x कितना होगा? 0 एक्सेलरेशन अलोंग y कितना होगा? -g। माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना होगा? माइनस h। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना होगा? r माइनस रेंज रेंज अलोंग y कितना होगा? h। माइनस x। नीचे आया, होगा ऐसा? हाँ सर। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ
sy is equal to uy into t plus half ay into t square. So minus h is equal to 0 minus half into g into t square. तो यहाँ से मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिल जाएगी √2h/g मिल गई। और Yes, sir. जो रेंज है दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x दैट इज u into t। तो u into √2h/g ये हो गई r की वैल्यू। ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। इसको ऐसा फॉर्मूला मत याद करो, ये क्या है, जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। आया समझ में? तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। क्लियर है? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir, done. ठीक है। सेकेंड केस इरेज कर रहा हूं, ठीक है? सबका हो गया लिखा हुआ? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड केस इसको बी कर देते। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को इसी हाइट पर से थ्रो किया, लेकिन ऐसे थ्रो किया यू स्पीड से थीटा एंगल। तो ये क्या होगा, ये ऐसे जाके ऐसे आएगा, होगा ऐसा? बोलो। Yes, sir. इस Yes, केस sir. में जो मैक्सिमम हाइट होगी, ये मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस स्मॉल h के बराबर होगी। कॉमन सेंस है कि नहीं?
बोलो। Yes, sir. u का कंपोनेंट u cos थीटा उधर और u sin थीटा इधर। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x कितना होगा? U cos theta. u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या होगा? U sin theta. u sin थीटा। एक्सीलरेशन अलोंग x क्या होगा? 0 एक्सीलरेशन अलोंग y Minus G. डिस्प्लेसमेंट अलोंग x R Range. डिस्प्लेसमेंट अलोंग y H. minus H माइनस h। Minus H. तो मैक्सिमम हाइट मिल गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के लिए देखो, इसी इक्वेशन में अब हमारा क्या होगा? माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा होगा। तो माइनस 2h इज इक्वल टू 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर, ऐसा होगा। तो जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस 2h दिस इज इक्वल टू 0 होगा, है ना? Yes, sir. तो ये टाइम t में क्वाड्रेटिक है, Yes, sir. तो इस टाइम t में क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो जो पॉजिटिव रूट आएगा इसका हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट मिलेगा। तो पॉजिटिव रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अब Sx क्या हो जाएगा? ux इंटू टी दैट इज u cos थीटा इंटू टी। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रेंज भी मिल जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो केस बी कॉपी कर लीजिए। हेलो सर। हेलो सर मुझे डाउट है सर। सर ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, आवाज नहीं आ रही है कुछ भी बेटा आपकी। सर अभी आ रही है? हेलो सर। बेटा हेलो? आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ 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 सर, मुझे डाउट है कि सर अभी हम ये सॉल्व करने का फॉर्मूला नहीं है, सॉल्व करने का तरीका सर नहीं, अभी नहीं, आवाज आपका क्लियर हो नहीं रहा है बेटा, कट जा रहा है बीच में। सर अभी क्लियर है क्या सर? हेलो हाँ
सर ये जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है ना, हाँ अभी हाँ अभी ये हम लोग एज फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी ये क्वेश्चन को, ये जो r इज इक्वल टू cos थीटा टू t है, जो cos थीटा उसको हम लोग एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा क्या? सर इसलिए नहीं समझ रहा हूँ मैं, आप क्या पूछ रहे हैं? u cos थीटा इंटू टी बोला, ऐसा कुछ तो बोला आपने। हाँ यस सर। उसके बाद क्या? हाँ तो इसको हम लोग एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा क्या? ये फॉर्मूला क्या है? कॉमन सेंस है। x में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो x में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन 0 तो इनटू टाइम। ये फॉर्मूला क्या हो गया इसमें? हाँ तो सर मेरा मेरा सवाल है कि अब सपोज अभी हम लोग डायरेक्टली अभी u cos थीटा टू t करके हम लोग क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा हम लोग u cos थीटा टू t बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं क्या? नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, पता नहीं, आवाज कट कट के आ रही है बीच बीच में। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी हमें क्वेश्चन में u cos थीटा u x का वैल्यू u का वैल्यू थीटा का वैल्यू और tan का वैल्यू दिया है, तो अभी हम लोग r का वैल्यू इसको बस इसको मल्टीप्लाई ये r इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t लगा के आंसर निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अगर टाइम मालूम है तो निकाल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। इरेज करूं, आगे बढ़े? यस सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. यही मान लो ऐसा है कि u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर इधर थ्रो किया, तो ये u है और ये थीटा है। इसमें क्या होगा? इसमें पार्टिकल ऐसे जाएगा, होगा? बोलो। यस सर। सो वेलोसिटी अलोंग x अभी भी u cos थीटा होगा, वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा नीचे की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y जो u sin थीटा था अब माइनस u sin थीटा होगा, रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन सेम। आया ना? बोलो। यस सर। तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक माइनस आएगा, तो यहाँ पर एक माइनस आएगा, तो यहाँ पर एक प्लस आएगा। अगेन इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, जो भी पॉजिटिव रूट होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा और u cos थीटा इनटू t उसका रेंज होगा। तो आप लोग दोबारा कॉपी कर लीजिए केस सी। कोई होशियार मत बनो कि उसी में प्लस माइनस कर दिए तो हो गया, दोबारा कॉपी कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त दिक्कत होगी। अभी तुरंत में 2-4 प्रॉब्लम कराऊंगा तो समझ आएगा।
लिख लिए? Yes, sir. Done. चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? सबका हो गया ये? यस सर। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर करता हूं, इसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए, दिख रहा है सबको क्वेश्चन नंबर 7? यस सर। कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 7।
बोलो आया आंसर किसी को? सर 15√3। वेरी गुड, वही आंसर है। चेक किया क्या? क्वेश्चन नंबर 7th ए, हाँ वही आंसर है। बोलो किसी को बताने की जरूरत है या हो गया सबका? सर मुझे आंसर नहीं आया सर। हो गया सर। सर मुझे आंसर नहीं आया सर। नहीं आया? देखो इधर, जिसको नहीं आया वो उधर देखो, 3 सेकंड में किया सब ऐसा, ठीक है। जिसको नहीं आया इधर देखो। यहाँ से ऐसे थ्रो किया, स्पीड u है, ये एंगल h है, सॉरी ये डिस्टेंस h है, ये जहाँ कहीं भी आकर गिरा यहाँ पर, ये एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये भी 30 डिग्री होगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3h होगा, tan 30 p/b होगा। बोलो यस सर। यहाँ करके ऐसे गिरा, ये केस 1 हो गया। यस सर। Initial velocity along x u, acceleration along x 0, displacement along x √3h होगा। Initial velocity along y 0, acceleration along y minus g, displacement along y minus h होगा ऐसा। हाँ टाइम कितना लगा? 3 सेकंड लगा, ऐसा दिया हुआ है, दिया है। हाँ सर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी का वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो एच की वैल्यू हो गई 45 मीटर। समझा कुछ कैसे? हाँ सर। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से √3h रेंज, ये क्या हो जाएगा, u इंटू टी, h है 45, so √3 इंटू 45 इज इक्वल टू u इंटू टी है 3 सेकेंड, तो u की वैल्यू हो गई 15√3 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? यस सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ो क्या? यस सर। इसको हटाऊं स्क्रीन को? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 करो।
क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी 4 पार्ट है। इस एक क्वेश्चन में पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी इसकी। जल्दी कीजिए। सर फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया। पूरा कर लीजिए, एक ही बार आंसर दिखाऊंगा।
बताओ तो सही, कुछ आया आंसर? यस सर। सारे हो गए? सर लास्ट वाला कर रहा हूँ। सर फर्स्ट 2 हो गए। ठीक है, 1 और 2 हो गया। जल्दी 3 और 4 भी कीजिए, फिर उसके बाद एक के बाद आंसर देखते हैं। आंसर दिखाऊं? हो गया? सर फोर्थ वाला नहीं आ रहा। फोर्थ वाला कर रहे हो? ठीक है, कर लो फोर्थ वाला। सर फोर्थ वाला नहीं आ रहा है, वो वाला नहीं आ रहा है, बता दो। ठीक है, तो पहले तो आंसर देख लीजिए बाकी सबके। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9 था ना? आंसर देख लो। 100 मीटर पर सेकेंड, 980 मीटर, 1600 मीटर। फोर्थ का आंसर नहीं दिया, बताया था। तो
फर्स्ट सर। सेकेंड थर्ड तीनों का आंसर आया या नहीं? नो सर। नहीं, नो सर। सर थर्ड वाला खाली थोड़ा रॉन्ग है, बाकी करेक्ट है। सर सेकंड वाला थोड़ा अलग आया है। हाँ, मतलब मुझे ही बताना है। ठीक है, चल समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आप पढ़ने दे मुझे। 53 डिग्री वर्टिकल, एल्टीट्यूड 820 सेकेंड। ठीक है, चलो देखो इधर। कुछ ऐसा है, एक फाइटर प्लेन से बॉम्ब रिलीज हुआ। ये प्लेन कहाँ जा रहा है? तो 800 मीटर के एल्टीट्यूड पर मूव कर रहा है। 800 मीटर ग्राउंड से 800 मीटर ऊपर है। किस एंगल पे जा रहा है? तो वर्टिकल से 53 डिग्री, ऐसा है ना? बोलो। तो वर्टिकल से 53 मतलब हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री, है ना? यस सर। कितने स्पीड से जा रहा है? नहीं मालूम, ढूंढना है। कितने सेकेंड के बाद ग्राउंड पर पहुंचा? 20। तो इसमें टाइम लगा मेरा 20 सेकेंड। cos 37 कितना होता है? 3/5। अब 3/5। सॉरी, sin 4/5। 37 3/5। 3/5। तो y डायरेक्शन में अगर लिखेंगे तो -800 इज इक्वल टू 3u/5 इंटू t माइनस हाफ इंटू g इंटू t स्क्वायर। t की वैल्यू 20 सेकेंड पुट कर देंगे तो u मिल जाएगा। तो -800 is 3/5 u इंटू 20 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 20 20 स्क्वायर 400 400 into 10 4000 4000 by 2 मतलब 2000। तो ये हो गया -2000। 5 4 जा 20, ये हो गया 12u और ये हो गया -u। यहाँ से दिख रहा है 12u is 1200, 100 मीटर पर सेकंड। तो u is 100 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया ए का आंसर। हो गया। यस एक्सक्यूज मी सर। बी पार्ट में क्या पूछा है? सर भी हाँ, सर। बोलो। सर मुझे ये बात नहीं समझ आया कि क्यों 37 डिग्री लिया, क्यों 53 डिग्री नहीं लिया? क्या? सर क्वेश्चन में 53 डिग्री दिया था ना, 37 डिग्री क्यों लिया? वो मुझे नहीं समझ में आया। क्वेश्चन में 53 डिग्री क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है आपके सामने, अभी देखा? नहीं सर। नहीं, तो खाली 53 डिग्री देखा, उसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ था याद है? फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। 53 डिग्री फ्रॉम द From the वर्टिकल। vertical. तो ओके सर। वर्टिकल समझा से सर। 53 डिग्री एंगल होगा तो हॉरिजॉन्टल से 37 होगा। यस सर। थैंक यू सर, सॉरी सर। और बोलो, बी पार्ट में क्या ढूंढना है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द। मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट दिख रहा है, u हाँ स्क्वायर मिल रहा है सर। sin स्क्वायर 37 डिग्री अपॉन 2g प्लस 800। तो u है 100, तो u स्क्वायर हो गया 100 into 100 sin 37 3/5, तो ये 9/25 अपॉन 2g that is 20 प्लस 800। तो ये कितना हो गया देखो, 5 4 जा 20 20 into 9 180 180 plus 800 that is 980 मीटर। बी का आंसर हो गया। सी में क्या पूछा है?
सी में क्या पूछा है? थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम हाइट, बैठ, तो हो गया। रेंज रेंज रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा? 4u/5 इंटू टी, तो 4/5 इंटू 100 इंटू टी, दैट इज 20 सेकेंड। तो ये हो गया 1600 मीटर। यस सर। फोर्थ पार्ट में क्या था? The velocity of the bomb when it falls on the ground. बहुत तरीका है करने का, काइनेमेटिक से भी कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। इसको पॉइंट ए कह दो, इसको पॉइंट बी कह दो। ए और बी पर एनर्जी कंजर्व कर लो, तो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। एनर्जी एट ए को लिख सकते हैं mgh प्लस हाफ m u स्क्वायर। एनर्जी एट बी को लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर। तो v स्क्वायर हो गया, m सब 2 वगैरह हटा दो, तो u स्क्वायर प्लस 2gh, u है हमारा 100, तो ये हो गया 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू g हो गया 10 और हाइट हो गया 800। तो ये हो गया 10,000 और ये हो गया 8,000 इंटू 2 16,000। तो 10,000 और 16,000 26,000 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट 26,000 मीटर पर सेकेंड। इसमें से 1 2 3, तो फुट 100 अंडर रूट 2.6 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? कॉपी कर लो चारों ABCD। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. बोर्ड हटाऊं?
नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 23. Question number 23. Sir, 120 meter. नहीं, 23rd का आंसर देखो, लिखा होगा डी 72. हाँ सर 72 मीटर्स. वेरी गुड. 72 स्क्वायर सही है.
यस सर 72 आ गया। वेरी गुड। हो गया सबका, आगे बढ़े। सर नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं आ रहा है? क्या किया जो नहीं आ रहा है बताओ। अब सीधे कह देने से नहीं आ रहा है तो मैं मानूंगा नहीं। अब तो बताना पड़ेगा कि क्या किया तो नहीं आया। सर ये कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा मतलब फॉर्मूला डाले, मतलब जस्ट फर्स्ट स्टेप, मतलब नहीं, मतलब वो डायग्राम भी सेम एग्जैक्ट नहीं जम रहा सर आपका। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला है ही नहीं। दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस है। देखो, a helicopter is flying horizontally at 8 meter per second at an altitude 180 meter when packet of emergency medical supply is ejected horizontally backward with a speed 12 meter per second relative to helicopter. इधर देखो, यहाँ से 180 मीटर ऊपर एक हेलीकॉप्टर इधर जा रहा है। कितने स्पीड से जा रहा है हेलीकॉप्टर? 8 meters per second. हेलीकॉप्टर कितने स्पीड से जा रहा है? 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड। तो ये 8 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। इसने पीछे एक फुट पैकेट थ्रो किया। फुट पैकेट कितने स्पीड से थ्रो किया? 12 meters per second. 12 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द प्लेन है,
रिलेटिव टू द प्लेन उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है ना, बोलो बोलना। यानी कि ये स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड होगी, तभी तो रिलेटिव टू रॉकेट इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड होगी। यस सर। तो ये फूड पैकेट कहीं यहाँ पर जाके गिरेगा। क्या ढूंढना है आपको, क्या कैलकुलेट करना था? Horizontal distance between Helicopter and package. helicopter and package. तो जितने टाइम में ये पैकेट यहाँ पहुंच गया उतने टाइम में हेलीकॉप्टर कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम लोगों को ये डिस्टेंस ढूंढना है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यही ढूंढना है, हाँ या ना? तो पहले तो टाइम Yes. कितना लगेगा फुल पैकेट को यहाँ आने में? तो -180 is minus half gt square. So 180 is equal to 5t square. So 36 is equal to t square. So t is equal to 6 सेकेंड होगा। Yes, हाँ sir. तो 8 मीटर पर सेकेंड से 6 सेकेंड में कितना आगे चला जाएगा? 48 मीटर। 8 into 6 जाएगा। Yes, sir. हाँ Yes, sir. 4 मीटर पर सेकेंड से 6 सेकेंड में कितना आगे जाएगा? 24. 4 into 24. 6 24 मीटर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 48 72. 72. plus 24 that is 72 मीटर आंसर। बताओ इसमें क्या दिक्कत था? सर मैंने दोनों एक ही डायरेक्शन में ले लिया गलती से। लिखा हुआ है बैकवर्ड, क्यों एक ही डायरेक्शन में लिया? एक ही डायरेक्शन मतलब सर मैंने जो आपने जो लाइन जो 180 जो एक लाइन बनाया ना सर, वो मैंने मतलब मैंने दोनों एक ही तरफ से कर दिया। मैंने क्या कर दिया कि तो थोड़ा डिस्टेंस तक प्लेन ट्रैवल किया, उसके बाद उसने पीछे इजेक्ट किया। वैसा मैंने गलत तरीके से समझ कर ले लिया। अभी समझा कि स्टार्टिंग पॉइंट में ही उसने इजेक्ट कर दिया। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 भी करो, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों करो।
सर बोलो हॉरिजॉन्टल रेंज में थीटा क्या लेंगे? क्या? हॉरिजॉन्टल रेंज में थीटा क्या लेंगे? मुझे नहीं पता, तुम ढूंढो। सर हाँ 25 meters. आंसर बता रहे हो? ऑप्शन Yes, में है sir. क्या? Yes, हाँ, sir. देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6. 6। फिफ्थ नहीं किया? सर बाकी है. सर फिफ्थ हो गया. 6th डी। सर फिफ्थ है 9.6. 6th डी 25 मीटर सही है। फिफ्थ का 9.6. फिफ्थ का भी 9.6 वो भी सही है, वेरी गुड।
आ गया सबको फिफ्थ और सिक्स्थ, या बताऊं मैं? सर बता दो सर। सर फिफ्थ वाला आ गया, सिक्स वाले में थोड़ा समझ नहीं आ रहा। रेंज क्या होता है? रेंज का क्या फॉर्मूला दिया था मैंने? सर u cos theta into t। टू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। फॉर्मूला नोटबुक में है, वो भी ठीक से नहीं देख पा रहे हो, क्या बोलूं मैं? u square sin 2 theta by g। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ थीटा मालूम है हम लोगों को? नहीं सर। तो उस फॉर्मूला के बगल में एक और फॉर्मूला लिखा हुआ था। यस सर, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। अरे नहीं, ux into uy अपॉन जी यस सर। था ना, 2 into ux into uy अपॉन जी था। यस सर। यहाँ पर ux कितना है? 6 uy कितना है? 8। तो कितना हो गया? 2 into ux into uy अपॉन जी, 2 into 6 into 8 अपॉन 10। 9.6। आया समझ में फिफ्थ नंबर क्वेश्चन? यस सर। पक्का? यस सर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सबका हो गया? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो इधर। A ball is projected from a certain point on the surface of a planet at a certain angle with horizontal और vertical displacement का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है। ऐसा हुआ? क्या ढूंढना था भूल गया मैं। अच्छा, तो इस केस में ये एंगल अगर थीटा होता है तो x क्या होता है? u cos थीटा into t होता है। यस और y क्या होगा? u sin थीटा into t माइनस हाफ dt स्क्वायर। ये होगा इन जनरल, बोलो। हाँ सर। ये तो जनरल थ्योरी है। क्वेश्चन में जो लिखा है वो क्या लिखा है? x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बोलो। क्वेश्चन में x और y का क्या इक्वेशन दिया हुआ है टाइम में? क्वेश्चन भी नहीं लिखा होगा किसी ने, क्या बोलूं? जो हुआ तो नहीं हुआ, क्वेश्चन भी नहीं देखा तो कहाँ से होगा? सर 10√3t। x है 10√3t और y 10t माइनस t स्क्वायर। ऐसा है। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारा u cos थीटा है, यस सर। ये हमारा u sin थीटा है, और ये जिस किसी भी प्लैनेट पर होगा उस प्लैनेट पर ये जो वैल्यू 1 है वो हाफ इनटू उस प्लैनेट के g के बराबर है। हाँ सर। ये मतलब हुआ ना? यस बोलो। तो उस प्लैनेट पर g की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u sin थीटा की वैल्यू हो गई 10 और u cos थीटा की वैल्यू हो गई 10√3। क्या निकालना है हम लोगों को?
क्या ढूंढना है? एच मैक्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ऐसा होता है। तो जिस किसी भी प्लेनेट पर है u साइन थीटा की वैल्यू 10 है, तो ये हो गया 10 into 10 अपॉन 2। उस प्लेनेट पर g की वैल्यू 2 है, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 25 मीटर आंसर होगा। आया समझ में? यस। सर हाँ सर वहाँ मतलब फॉर्मूला में तो यू स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो हमें स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, नहीं आवाज आ रही है। सर फॉर्मूले में तो स्क्वायर, क्या? फिर आवाज चली गई। सर फॉर्मूला में यू स्क्वायर लिखा है ना, हाँ तो स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब यू साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। हाँ सर। तो यू साइन थीटा 10 है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? हाँ सर, 10 हाँ इंटू सर, 10। मिल गया। बताओ, ये सब पूछते हो। आगे बढ़े। प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी हो चुकी है मेरी तरफ से, जस्ट कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूँ। और आप लोगों का भी टेस्ट है ना इस संडे को? हाँ सर। उसमें सिलेबस यहाँ तक है, टिल प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ और प्रैक्टिस करा देता हूँ ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन बता सकते हो? अब हो जाएगा, अब खुद से करो। वो सीडी ठीक है वाला ना? सर। हाँ सर। हाँ अब हो जाएगा। इसी तरह का जैसा अभी कराया, इसी तरह का एक आध और क्वेश्चन करो। देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 13 पहले कराया है क्या? कराया होगा मुझे लगता है। 13 पिछली क्लास में कराया था क्या? नो सर। कराया था। हाँ हाँ या ना, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं करा है। नहीं कराया था, तो एक बार ये करो। 13 अच्छा क्वेश्चन है।
सर मिल गया। वेरी गुड, क्या है आंसर? √3 GH। आंसर देख लेते हैं, 13 का आंसर देखो। 13C। वेरी गुड। थर्टीन सबका हो गया या मुझे बताने की जरूरत है? बोलिए। सर नहीं हुआ। A stone is projected at angle 60 degree, ground is striking 30 degree on the roof of the building. Height, speed of projection, ऐसा पूछा।
ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया 60 डिग्री पर, किस स्पीड से किया? किस स्पीड से किया? बताओ तो सही, किस स्पीड से किया? किस स्पीड से थ्रो किया? स्पीड नहीं दिया। किस स्पीड से थ्रो किया? सर स्पीड को फाइंड करना सर। नहीं मान, वही बोलो, नहीं वही ढूंढना है। बट इसको स्ट्राइक किया कितने एंगल पर? 30 डिग्री। ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट 8 मीटर है, तो उसके छत पर 30 डिग्री से स्ट्राइक किया, यही मतलब हुआ। हाँ u का कंपोनेंट इधर कितना होगा? u cos 60 that is u by 2। u का कंपोनेंट इधर कितना हुआ? u sin 60 that is √3u by 2 होगा। यहाँ पर मान लो इसकी स्पीड हो गई v, तो ये कंपोनेंट कितना हुआ? v cos 30 that is √3 by 2v, और ये कंपोनेंट v sin 30 that is v by 2, ऐसा होगा। यस सर। तो यस सर। x कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, मतलब √3v by 2 की वैल्यू u by 2 के बराबर होगी, आया ना? यस सर। यस। तो यहाँ से मुझे मिल गया v is equal to u upon √3, मिल गया। इस v को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? u upon 2√3 यस सर। हो जाएगा। यस सर। बोलो। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ और यहाँ के बीच में इनिशियल वेलोसिटी along y is √3u by 2, यस सर। acceleration along y minus g, displacement along y plus h, final velocity along y minus u by 2√3, कह सकते हैं ऐसा? यस सर। इस एक्सप्रेशन में किसी को दिक्कत? नाउ vy square is equal to uy square plus 2 into ay into sy। vy कितना है? तो ये हो गया u square by 12, uy कितना है? तो ये हो गया 3u square by 4 minus 2 into g into h, ऐसा हो गया। बोलो, इसको इधर ले आओ, तो हो गया 2gh। दिस इज इक्वल टू 3u square by 4 प्लस u square by 12, एलसीएम ले लोगे 12, तो 3 3 जा 9, 9 plus 1 10, 10 by 12, 2 5 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 5 by 6 u square, ऐसा होगा। बोलो। यस। तो 2gh 2 g के टर्म में आंसर है, आंसर जी के टर्म में है। यस सर। यस सर। सर माइनस u स्क्वायर बाय 12 होगा ना? इंटू 6 by 5, दिस इज इक्वल, क्या बोल रहे हो, क्या होगा?
माइनस यू स्क्वायर। हाँ ये इधर जाएगा, यहाँ माइनस होगा, तो 4 3 जा 12, 9 9, ये 8/12 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 जा 6 6gh अपॉन 2 दैट इज 3gh। तो u की वैल्यू हो गई √3। 3gh। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए। हो गया? लिख लिया सबने? बोलो तो सही। यस सर डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए। एक्सक्यूज मी सर, डाउट सर। क्वेश्चन में दिया है कि from the ground level strikes at an angle of 30 degree on the roof। यानी सर जो सर फिर एक्चुअली फिर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो सर आपने जो सर अभी जो प्रोजेक्शन का जो लाइन है सर, वो और ये जो बिल्डिंग का हाइट है, हाइट और ये आर, तो ये प्रोजेक्शन वाला राइट एंगल U ट्रायंगल को सुनो, प्रोजेक्शन वाला U को आगे ले जाएंगे तो वो बिल्डिंग के हाइट पे टच करेगा। नहीं सर, सॉरी सर, समझा। थैंक यू सर, गॉट इट, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये वाला कॉम्प्रिहेंशन कराया था पिछली बार। यस सर। यस सर। उसमें चेंज इन मोमेंटम ये सब कराया था। यस सर। यस सर। का हाँ सर। तो और ये 21 22 कराया हो पहले। यस सर। 22 पहले करवाया था, उससे भी पहले। ठीक है, तो चलो अब इतना ही, इतने से आपका टेस्ट का काम हो जाएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर थैंक यू। वेलकम।